कांग्रेस के मुख्यालय पहुंची ईडी। करोड़ों के घोटाले में फंसे नेता। राहुल गांधी के उड़ गए होश। ईडी के डर से भागे बड़े नेता। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस के घोटालों की पोल खुलते ही नेताओं में भागम भाग मची है, क्योंकि ईडी की टीम अब कांग्रेस के मुख्यालय तक पहुंच चुकी है, जिससे कांग्रेस नेता अपनी अपनी जान बचाने की जुगत लगा रहे हैं। वैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ साथ लोकल नेताओं ने भी जमकर देश को लूटा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बंगले पर 25 फरवरी की रात में कांग्रेस के सीनियर नेताओं की एक सीक्रेट मीटिंग हुई, क्योंकि मंगलवार 25 फरवरी को ही ईडी की टीम रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी। मामला छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा है। ऐसे में ईडी के समन के बाद रायपुर में कांग्रेस के नेताओं ने बैठक करके आगे की रणनीति बनाई कि कैसे अपनी जान बचाई जाए, जिसमें ईडी के सवालों के जवाब देने के साथ ही वकीलों से भी सलाह ली जा रही है, जबकि पूर्व मंत्रियों से भी इस मामले में चर्चा की गई। ऐसे में देर रात तक चली कांग्रेस के सीनियर नेताओं की यह बैठक छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस ऑफिस पहुंची ईडी की टीम। दरअसल 25 फरवरी को ईडी की एक टीम सुरक्षा बलों के साथ रायपुर में कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन पहुंची थी, जहां पर मौजूद पीसीसी के महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू को एक समन सौंपा गया था, और यह समन शराब घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और इस समन में ईडी ने कांग्रेस से सुकमा और कोटा में बने कांग्रेस कार्यालयों के निर्माण से जुड़ी जानकारी मांगी है, जिनमें ईडी ने 4 बिंदु बनाए हैं, जिसमें पहला यह है कि सुकमा और कोटा में राजीव भवन के लिए फंड कहां से आया है। दूसरा, दोनों कार्यालयों का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ और इसको बनाने वाले ठेकेदार का विवरण, और सुकमा को कोटा से जुड़े कार्यालयों का पूरा विवरण यानी पूरी डिटेल ईडी की तरफ से मांगी गई है। जिसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं की ये बैठक हुई, और इसके बाद इस बैठक में आगे की रणनीति बनाई गई, यानी ईडी के शिकंजे से किस तरह से बचाया जाए। कांग्रेस के तमाम नेता अपनी जान बचाने की जुगत लगा रहे हैं। ईडी से बचने के लिए कांग्रेस की जुगत। ईडी का समन मिलने के बाद कांग्रेस के सभी नेता एक्टिव हैं, और रात में ही रायपुर में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बंगले में कांग्रेस नेताओं की ये सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, उमेश पटेल, धनेन्द्र साहू, मलकीत सिंह गेंदू और विकास उपाध्याय के साथ साथ सीनियर एडवोकेट फैजल रिजवी भी शामिल हुए। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में ईडी के सवालों के जवाब देने पर चर्चा की गई, क्योंकि बैठक में वकील फैजल रिजवी की मौजूदगी से ये बात तय दिख रही है कि कांग्रेस इस मामले में मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहती है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पार्टी के पास कार्यालय के निर्माण को लेकर एक रुपए का हिसाब है, इसलिए ईडी को सभी तरह की जानकारी दी जाएगी। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने साधा निशाना। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में ईडी के पहुंचने के बाद बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर विधायक राजेश मूणत ने मामले पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी ने सोर्सेस के आधार पर ही ये एक्शन लिया है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने जितना भी नोट छापा है उसकी जानकारी छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे में ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। 2200 करोड़ के घोटाले में नपे नेता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकती है। ईडी ने पार्टी के फंड में लेन देन को लेकर छानबीन तेज कर दी है। जांच के दायरे में कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, राजीव भवन निर्माण कमेटी के प्रमुख गिरीश देवागन और कांग्रेस के अकाउंटेंट डड सैना है। ईडी को जांच में पता चला है कि कांग्रेस फंड से विनोद वर्मा के बेटे को 5 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन ये रकम किस मद में दी गई ये अब तक साफ नहीं है। मामले से जुड़े सवाल उठाने वालों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है, जिससे कोई इस पर खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ईडी की जांच में सामने आई गड़बड़ियां। ईडी के पास पार्टी फंड के लेन देन की पूरी जानकारी है। खबरों के मुताबिक इसमें एआईसीसी को भी कांग्रेस फंड से भुगतान किए जाने के सबूत यानी प्रमाण मिले हैं। मामले में अब कांग्रेस के महामंत्री से पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है और उस वक्त के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और अकाउंटेंट
डरसेना से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र इस कार्रवाई से खुश नजर आ रहे हैं। एक सीनियर कांग्रेस नेता की माने तो इन चोरों का ठिकाना जेल होना चाहिए था, ये बयान उन्होंने दिया है। लेकिन ये अब तक बाहर कैसे घूम रहे हैं, ये भी समझ से परे है। राजीव भवन में ईडी के 2 अधिकारी पहुंचे थे और सुकमा और कोंटा में बने कांग्रेस के भवनों के निर्माण को लेकर पूछताछ भी की गई। ईडी ने कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री को समन जारी कर दिया और इस दौरान कांग्रेस लीगल सेल के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। मलकीत सिंह गेंदू को ईडी का समन। मामले में कांग्रेस के महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू को भी ईडी ने समन जारी किया है। उन्हें 27 फरवरी तक जवाब देने का आदेश मिला है। ईडी की टीम कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाले की भी जांच कर रही है और इस मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और वो 4 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं। सेक्स सीडी कांड में बघेल कोर्ट में पेश। इस बीच छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड की सुनवाई रायपुर कोर्ट में हुई और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और जो दूसरे आरोपी थे वो भी अदालत में पेश हुए। सुनवाई के बाद भूपेश बघेल विधानसभा सत्र में चले गए, जबकि अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। इस केस में सीबीआई ने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इसे दिल्ली ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई थी, लेकिन हाल ही में दिल्ली की अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी। अब मामले की सुनवाई रायपुर की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में होगी। राजनीतिक हलचल तेज, कांग्रेस पर बड़ा दबाव। ईडी की इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हलचल तेज है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रहा है, वही पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि कवासी लखमा ने घोटालों के पैसों से सुकमा में कांग्रेस कार्यालय का निर्माण भी कराया था। टीम ने पीसीसी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू को समन जारी कर दिया है और उन्हें अब इस पूरे मामले में 27 फरवरी को अपना जवाब देना है। शराब घोटाला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सामने आया था और इस मामले की जांच ईडी कर रही है। मलकीत सिंह गेंदू ने कहा है कि उन्होंने समन जो है वो रिसीव कर लिया है। सुकमा कोंडा में कांग्रेस भवन के जो जुड़े 4 तथ्यों में जवाब मांगा गया है। जवाब देने के लिए टीम ने 22 फरवरी का समय दिया है, यानी 22 फरवरी तक ईडी के सामने गेंदू को जवाब देना है। गेंदू ने कहा कि हमारे सीनियर नेता इस मामले में एक्सपर्ट से बात करेंगे और इसका जवाब देंगे। कवासी लखमा 15 जनवरी को गिरफ्तार। शराब घोटाले में ईडी ने राज्य सरकार के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी की टीम ने कवासी लखमा के घर में रेड मारी थी और पूछताछ भी की थी। फिलहाल कवासी लखमा 4 मार्च तक न्यायिक रिमांड पर हैं और जेल में बंद है। कवासी लखमा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। वो सुकमा जिले की कोंटा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। भूपेश बघेल की सरकार में वो आबकारी विभाग के मंत्री थे। ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा सिंडिकेट के अहम हिस्सा थे। कवासी लखमा के ही निर्देश पर ही सिंडिकेट काम करता था। लखमा ने मंत्री रहते हुए शराब नीति बदलने में भूमिका निभाई थी और ईडी का आरोप यह भी है कि कवासी लखमा हर महीने शराब सिंडिकेट से 2 करोड़ रुपए लेते थे। शराब घोटाला करीब 3 साल तक चला। ऐसे में कवासी लखमा ने करीब 72 करोड़ रुपए लिए हैं और इस पैसे से उन्होंने सुकमा में कांग्रेस ऑफिस और अपने बेटे का घर भी बनवाया। शराब घोटाले को लेकर ईडी का दावा यह भी है कि शराब सिंडिकेट से जुड़े लोगों ने 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई की है। शराब घोटाले में नया मोड़। करोड़ों के शराब घोटाले में नया मोड़ उस वक्त आया था जब 24 फरवरी को ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोर्ट ने जेल में बंद मुख्य आरोपी अनवर ढेबर की अर्जी को मंजूर करते हुए शराब निर्माता कंपनियों समेत 8 नए लोगों को आरोपी बनाया। कोर्ट ने इनके खिलाफ समन जारी किया। इनमें भाटिया वाइन एंड मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज और वेलकम डिस्टिलरीज जैसी शराब निर्माता कंपनियां शामिल हैं। अनवर ढेबर ने धारा 190 सीआरपीसी के तहत विशेष न्यायालय में आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने शराब कंपनियों को आरोपी बनाने की मांग की थी। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने इस आवेदन को जो याचिका लगाई गई थी उसे मंजूर कर लिया। अब 28 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। ढेबर के वकील अमीन खान ने कहा है कि ईडी ने स्वीकार किया है कि शराब निर्माताओं ने 1200 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। ईडी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अभी प्रोसिक्यूशन सेक्शन नहीं आया है। हालांकि जैसे ही प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट सेक्शन मिलेगा, उनके विभाग भी जांच जो है उसकी शुरू की जाएगी। इसके अलावा ईडी कोर्ट ने यहां पर शराब कारोबार से जुड़ी कंपनियों और उनके अधिकारियों को भी समन जारी किया है। नकली शराब और होलोग्राम का खेल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में शराब निर्माता कंपनियों पर नकली शराब बनाने और फर्जी होलोग्राम लगाने के आरोप लगे हैं।
प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ की डिस्टिलरियों को नकली होलोग्राम मौजूद कराए थे और इन होलोग्राम को गैर कानूनी शराब की बोतलों पर चिपकाया जाता था। यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर और एसपी त्रिपाठी से पूछताछ के दौरान खुलासा किया था कि नोएडा के पीएचएसएफ कंपनी को होलोग्राम बनाने का टेंडर मिला था। इसके बाद डुप्लीकेट होलोग्राम बनाकर तीनों डिस्टिलरीज को भेजा जाता था। यूपी एसटीएफ ने पहले भी तीनों डिस्टिलरीज के मालिकों को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। 10 मार्च को ईओडब्ल्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी कोर्ट के अलावा अनवर ढेबर ने ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कोर्ट में भी शराब निर्माता कंपनियों और 8 दूसरे लोगों को आरोपी बनाने के लिए आवेदन दिया है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने शराब निर्माण और वितरण यानी बांटने में भी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की। ईडी के मुताबिक इस घोटाले में 1200 करोड़ रुपए की जो रकम थी वो शराब निर्माता कंपनियों ने कमाई। ढेबर का आरोप यह भी है कि ईडी शराब निर्माता कंपनियों को बचाने की कोशिश कर रही है। यानी ये घोटाला जो है, इसके जो तार हैं वो काफी लोगों तक, जो सफेद कॉलर के लोग हैं, उन तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता इस पूरे मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की गूंज जो है वो 10 जनपद पर भी सुनाई दे रही है और खबरें तो ये भी हैं कि 10 जनपद छत्तीसगढ़ से जो पैसा चलता था वो कांग्रेस मुख्यालय यानी 10 जनपद तक भी पहुंचता था। अब जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।